अक के साथ समास नहीं होगा। अब अक तो पूर्व से आ रहा है, पूर्व सूत्र से अक की अनुवृत्ति आ रही है। अकेन शुपः सह कर्तरी षष्ठी शुपः च अकेन। ओम नमस्ते जी। आज हम अपने विषय को तत्पुरुष समास के भाग 8 में न निर्धारणे सूत्र से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए देरी न करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। हमारा सूत्र क्या है? न निर्धारणे। अब न निर्धारणे क्या कहता है, ये सूत्र कहाँ से लिया गया है, ये हमने पूर्व वीडियोज में आपके सामने बताया है। इसके सामने सूत्र संख्या भी दे रखी है। ये अष्टाध्यायी जो आचार्य पाणिनि जी द्वारा रचित ग्रंथ है, 5 ग्रंथों में से जो प्रमुख ग्रंथ है उसकी है। प्रथम दे रखा है दूसरा अध्याय, उसके बाद दे रखा है द्वितीय पाद और उसके बाद दे रखा है सूत्र संख्या। एक अध्याय में 4 पाद होते हैं और 8 अध्याय हैं, तो 32 पाद हैं। उनमें सूत्र भिन्न भिन्न संख्याओं के हैं, किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है। आइए, हमारा मूल सूत्र है न निर्धारणी। अब न निर्धारणी क्या कहता है, निर्धारण क्या करता है ये, तो इसके सामने नीचे अर्थ भी दे रखा है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें दे दिया कि वर्तमान काल में षष्ठ्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होता। अब जब समास का ही निषेध कर दिया तो इसके तो उदाहरण होंगे, तो समास होना ही नहीं है। पर एक बात और इसमें निर्धारित कर दी, इसमें आता है जाति गुण व क्रिया के कारण समूह में, ठीक है, एक भाग को पृथक करना निर्धारित है, अर्थात निर्धारण का आता है। अब जाति गुण और क्रिया इन तीनों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब जाति क्या है, अब उदाहरण देखो एक आप इसका, मैं आपको बोल के बताता हूँ। क्षत्रियो मनुष्याणाम सूरतम। अब क्षत्रियो मनुष्याणाम सूरतम में क्या दिख रहा है? क्षत्रिय जाति है, मनुष्य, मनुष्यों में क्षत्रिय जाति के जो मनुष्य हैं वो सूरतम है, अर्थात बलवान होते हैं। तो क्षत्रिय जाति यहाँ प्रस्तुत कर दी। इसी प्रकार गुण का है, कृष्णा गवाम संपन्न क्षीरतमा, अर्थात कृष्णा अर्थात गाय, जो काले रंग की गाय है वही दूध देने में संपन्न है, दूध देने वाली गाय है। ये गायों का जो समूह है, जाति है, उससे भिन्न कर दिया ना। इसी प्रकार मनुष्य जो जाति है उसमें से एक क्षत्रिय जाति को भिन्न कर दिया कि भाई क्षत्रिय जितने भी हैं वो सूरतम है। इसी प्रकार काली धोली लाल पीली जितनी भी गायें हैं उनमें से केवल काली गाय को निर्धारित कर दिया कि भाई काली गायें ज्यादा दूध देती हैं, कर दिया ना। यही निर्धारित कर रही हैं, जो निर्धारणे में निर्धारण करने का दिया है कार्य जाति गुण और क्रिया का, वो अलग कर रहा है किससे? जो हम समूह में कार्य करते हैं उससे। यहाँ पर समास नहीं हो रहा। फिर बारी आती क्रिया की। अब क्रिया में क्या उदाहरण दोगे आप? क्रिया में देख लो इसी प्रकार, धावन भगानाम शीघ्रतम, अर्थात जो पैदल चल रहे ना उनसे तेज कौन है? जो दौड़ रहे हैं। दौड़ना क्रिया है ना। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। तो क्रिया दौड़ना हो गई, तो दौड़ने वाला पृथक है, वो जल्दी पहुंचेगा इसलिए, ठीक है। और इसमें एक विशेष सूत्र और इसी सूत्र में बताया है कि यतश्च निर्धारणम, ठीक है। यतश्च निर्धारणम क्या कहता है कि जहां पर समास नहीं होगा ना वहां पर निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब जितने भी उदाहरण हैं, कृष्णा गवाम संपन्न क्षीरतमा, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। क्षत्रियो षष्ठी का द्विवचन है, मनुष्याणाम षष्ठी का बहुवचन है, ये सब षष्ठी के प्रयोग में लिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसी कड़ी में हमारा अगला सूत्र है पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यवतव्य समानाधिकरणी।
ये इसी से आगे वाला सूत्र है। इसी से आगे वाला सूत्र है, अर्थात दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 11वां सूत्र। इसमें भी यही बता दिया कि समास नहीं होगा। पूर्ण गुण सुहित क्या है, आपके सामने इसकी व्याख्या दे रखी है, अर्थ दे रखा है। पूर्ण गुण सहित इन अर्थों के वाचक शब्दों के साथ एवं सद अव्यय तव्य और समानाधिकरण के साथ षष्ठी का समास नहीं होता, पर केवल विभक्ति विभक्ति होगी। अब छात्राणाम पंचमय उदाहरण है इसका। छात्राणाम दसमय अर्थात 5वां छात्र अर्थात 10वां छात्र। गुण में भी इसी प्रकार है, इसी प्रकार सुहित में है, इसी प्रकार सद में है, अव्यय में है, तव्य में है। इन सब के उदाहरण केवल समास न होकर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है यहाँ। ठीक है, समास का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए, इन सूत्रों को और विस्तार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अन्यथा छोटी सी वीडियो में हमें आज उन सूत्रों को पूरा करना है जिन सूत्रों से समास नहीं होता। कुछ 5-6 सूत्र हैं, उन सूत्रों को पूरा करने का प्रयास करेंगे कम से कम समय में। तो अगला सूत्र हमारा कतेन च पूजायाम। कौन सा सूत्र है? कतेन च पूजायाम। इसी कड़ी में ये अगला सूत्र है। तो इसमें भी बता दिया कतेन च पूजायाम क्या कह रहा है, इसका नीचे अर्थ दे रखा है। ठीक है ना। मति बुद्धि अर्थात मति बुद्धि, इस सूत्र से विहित कत प्रत्यांत शब्दों से षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता। अब यहाँ पर कत प्रत्यांत कर दिया, जो कत प्रत्यय है जिसके अंत में ऐसे शब्दों से समास नहीं होगा। अब उदाहरण भी दे दिया, जैसे राज्याम मत है अर्थात मति। मति में कत प्रत्यांत है, राज्याम बुद्ध है, राज्यम पूजित है, राज पूजित इत्यादि कत प्रत्यांत शब्द है। और तृतीयांत, यहाँ पर तृतीयांत समास प्राप्त है। तो यहाँ पर कत प्रत्यांत षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला सूत्र आता है अधिकरणवाचिनो। अधिकरणवाचिनो भी इसी कड़ी में अगला सूत्र है, अष्टध्यायी में भी। तो इसमें बता दिया अधिकारवाची कत प्रत्यय के योग में विहित षष्ठी में समास नहीं होता। ठीक है। अब समास का ही निषेध कर रहे हैं सब सूत्र। एक नए निर्धारण करने की अनुवृत्ति चली आ रही है इन सब में। ठीक है। फिर नए कतेन, फिर षष्ठी विभक्ति की। ठीक है। अब अगला सूत्र इसी कड़ी में आता है कर्मणि च। अब कर्मणि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहा है। अब इसमें आपके सामने दिखाई दे रहा है उभय प्राप्त कर्मणि, दिखाई दे रहा है ना, उभय प्राप्त कर्मणि। इस सूत्र से कर्म में जिस षष्ठी का प्रयोग हुआ है इसका समास नहीं होता। ये ए इसका लिखा गया हमारा, इसका समास नहीं होगा। ठीक है। जिसमें उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर समास नहीं होगा। अब उदाहरण भी इसी प्रकार है। आश्चर्यो गवाम दोह गोपालकेन। इसी प्रकार रोचते मे ओदनस्य भोजनम देवदत्तेन। इसी प्रकार साधु खलु पयशः पानम यज्जतेन। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी समास नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 सूत्र और हैं जिनमें समास का प्रयोग नहीं होगा, केवल विभक्ति ही प्रयोग में आती है। अगला सूत्र है त्रिज का भ्याम कर्तरी। अब त्रिज का भ्याम कर्तरी क्या कहता है? कर्ता अर्थ में विहित त्रिच और अक प्रत्यय, यहाँ पर 2 प्रत्यय आ रहे हैं। त्रिज का भ्याम, त्रिज प्लस अक प्लस भ्याम। यहाँ पर विभक्ति देखो, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन दे, पंचमी आदि, पंचमी तृतीया चतुर्थी का द्विवचन दे रखा है यहाँ पे भ्याम। तो इसको हम तृतीया के द्विवचन में यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कर्तरी अर्थात कर्ता अर्थ में।
षष्ठी समास नहीं होगा। जब समास ही नहीं होगा तो जो हमारा उदाहरण है वो है जिस प्रकार दिया गया वही रहेगा। अब जैसे त्रिज प्रत्यंत में है तो पुराम वेत्ता, अपाम सृष्टा, वज्रस्य भरता, ये सब त्रिज प्रत्यंत है, इनसे समास नहीं हो रहा है। अग प्रत्यंत में होगा तो क्या होगा? बोधन से भोजक है, स्तु नाम पायक है, तो इनमें समास नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है कर्तरी च। इसी कड़ी का अगला सूत्र क्या आता है? कर्तरी च। ये भी यही कहता है कि कर्ता अर्थ में विहित षष्ठी का अक के साथ समास नहीं होगा। अब अक तो पूर्व से आ रहा है, पूर्व सूत्र से अक की अनुवृत्ति आ रही है। अकेन शुपः सह, कर्तरी षष्ठी शुपः च, अकेन शुपः सह, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति के साथ समास नहीं होगा। तो उदाहरण जो हमें दिखाई दे रहे हैं, भवत सायिका, भवत आशिका, जो भी आपके सामने पुस्तक में दिए गए उदाहरण हैं या आप जिन उदाहरणों को आपने पढ़ा है वो समान रहेंगे। ठीक है। फिर इसी प्रकार आगे सूत्र आता है नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः। अब नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः क्या कह रहा है? इसी कड़ी का अगला सूत्र है क्रीड़ा और आजीविका अर्थों में अक प्रत्यांत शब्दों के साथ षष्ठी में नित्य समास होगा। अब ऊपर तक तो अक में भी निषेध कर रहा था ना कर्तरी में, और त्रिज का भ्याम कर्तरी में तो अक जिस प्रत्यय के अक प्रत्यय जिसके अंत में है उनका बिल्कुल निषेध है। अब यहाँ पर क्रीड़ा और आजीविका अर्थों में अक प्रत्यांत हो, देखो दो चीज निर्धारित करते हैं यहाँ पे, क्रीड़ा के अर्थ में हो और आजीविका के अर्थ में हो, इनमें अक प्रत्यांत हो अर्थात अक प्रत्यय अंत में हो, तो ऐसे शब्दों से षष्ठी का नित्य समास होता है। अब जब षष्ठी का नित्य समास होगा तो उद्दालक पुष्प भाजिका, वर्ण पुष्प प्रचायिका, ठीक है, दंत लेखन लेखक, नख लेखक। अब इनकी सिद्धि हम आपको अगले वीडियो में सिद्ध करके दिखाएंगे, आपको सिद्ध करके सिखाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत भी करेंगे। और इसी प्रकार फिर आगे अगले नियमों के साथ, सूत्रों के साथ हम अगली वीडियो में आपके सामने फिर मिलेंगे। धन्यवाद।